नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूं तुषार मुखर्जी। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से एज ए साइंटिफिक ऑफिसर रिटायर हुआ हूं। मैंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता और दर्शन ग्रंथों का विशद अध्ययन किया है और इस विषय में मेरी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक है वैदिक हिंदू के मूलभूत सिद्धांत और दूसरा है सहज सरल भगवद गीता। अगर आप इन पुस्तकों के नाम के साथ तुषार मुखर्जी टाइप करेंगे तो आपको अमेजन में ये दोनों पुस्तकें मिल जाएंगी। अभी आज का जो विषय हमने लिया है वो है जन्म आधारित जाति प्रथा का विषय। अभी हम चारों ओर इतना जातिगत वैमनस्य देख रहे हैं क्योंकि ये इसको जन्म आधारित बना के रखा है। ये जो पहले वर्ण व्यवस्था था, वेद उपनिषदों में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, वो कर्म आधारित था। जब चाहो कर्म बदलो, जब चाहो अपना वर्ण बदलो। लेकिन ये जो जन्म आधारित जाति प्रथा बना है ये वेदों में कहीं नहीं था। चलिए हम आगे देखते हैं कि वैदिक ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम मांडुक्य उपनिषद का श्लोक 2 देखते हैं। उसमें कहा गया है सर्वम ही एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। इस सृष्टि में जो कुछ भी वो सृष्टिकर्ता ईश्वर का ही रूप है। इसीलिए हम हिंदू लोग हिमालय पर्वत को भी पूजा करते हैं, गंगा नदी को भी पूजा करते हैं, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष को भी पूजा करते हैं, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारे सबकी पूजा क्यों करते हैं? वो सब ब्रह्म के ही रूप हैं। और हमारा परिचय, हमारा ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो नष्ट होता रहता है। हमारा परिचय हम जीवात्मा है। तो हम जीवात्मा कौन है? ये भी ब्रह्म है। तो सर्वम ही एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारे उपनिषद कह रहे हैं। अभी भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन। ये तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सनातन काल से ये जो जीवात्माएँ, जो जीव लोक में जो जीवात्माएँ हैं वो मेरा ही अंश है। मतलब हम आप सब जो जीवात्मा है वो ईश्वर के अंश है, ईश्वरीय चैतन्य शक्ति के अंश हैं। अब आगे देखते हैं कि वेदों में हम सब के बारे में कैसे रहने के लिए कहा गया है। अभी जो इतनी विषमता दिख रही है ना कि ये ऐसा है, वो ऐसा, वो ऊंचा, वो नीचा, अभी हमारे वेद क्या कहते थे आप ये पहले देखिए। अथर्ववेद के कांड 3 सूक्त 30 मंत्र 6 में बताया जा रहा है समानी प्रपाव अन्न भाग समाने योक्त्रे सव युनिजमी सम्यंच अग्निम सपर्यत अरा नाभिम इव अभितः। मतलब हमारा जल पीने का स्थान है वो का सामान्य प्रपा, वह अन्न भाग हमारा अन्न खाने का, भोजन ग्रहण करने का भी स्थान एक हो। हम लोग एक साथ साथ भोजन करें और सम्यंच अग्निम सपर्यत, हम लोग एक साथ अग्नि की पूजा करें। मतलब हम एक ही जगह में बैठ के एक ही जगह से जल पिएंगे, हम एक साथ बैठ के खाना खाएंगे और एक साथ बैठ के ईश्वर की पूजा भी करेंगे। अभी ये लोग जो बोलते हैं ना कि ये यहाँ से पानी नहीं भरने देने थे, यहाँ कुएँ से नहीं भरने देते थे, ये तालाब से नहीं देते थे। हमारे वेद तो करें कि एक जल से, एक ही स्थान से जल पियो। एक ही स्थान पे लोग बैठे थे, ये इसके साथ नहीं खाता था, वो इसके साथ नहीं खाता था, ऊंची नीची। अरे वेद तो करें एक साथ एक जगह बैठ के खाना खाओ। एक और बोलते थे मंदिर में घुसने नहीं देते। अरे वेद तो करें एक साथ ईश्वर की पूजा करो। अब और क्या चाहिए? वेदों में इतनी समानता की बात बोले। अभी और आगे देखिए, ऋग्वेद मंडल 10 का सूक्त 191 जिसको संज्ञान सूक्त भी कहते हैं, इसके 2 मंत्र 2 में कहा जा रहा है समगच्छध्वम संबद्धम संभव मनांसी जानताम। हम जब चलें तो हम एक साथ चलें, सब मिलजुल कर चलें। जब बोलें तो हमारी भाषा एक हो, हमारी हमारी मनो इच्छा है वो व्यक्त करने का तरीका भी एक हो। आपस में हम द्वंद्व नहीं करना है, हम आपस में वाद विवाद नहीं करना है, सबको मिलजुल के चलना है। संभव मना से जानता हूँ, हमारे कार्यों से दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, वो हमको मालूम होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि हमारे मन दूसरों के प्रति संज्ञान वाले हों, दूसरों के मन का ख्याल रखें कि उसके मन में कष्ट हो रहा है तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये हमारे वेद की शिक्षा है, ऋग्वेद की शिक्षा है। इससे पता चलता है वैदिक ग्रंथों में जन्म आधारित जाति व्यवस्था का कोई वर्णन ही नहीं है। हाँ, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। कर्म बदलो, वर्ण बदलो। जो जितनी बार चाहे अपना कर्म बदल के वर्ण बदल सकता था, वो तो जन्म आधारित था ही नहीं। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है। भगवद गीता में देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक 13 में कहा गया है चातुर्वर्ण म्या सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान श्री कृष्ण बोलने की जो 4 वर्ण है ना, मेरे द्वारा रचे गए हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। चातुर्वर्ण म्या सृष्टम, मेरे द्वारा रचे गए हैं। और कैसे? गुण कर्म विभागश। ये जिसका जैसे गुण है उसके हिसाब से मैंने उसके कर्म बना दिए हैं। तो जिसका जैसा गुण है वैसा कर्म। जब चाहे गुण बदलो, जब चाहे कर्म बदलो, अपना वर्ण बदलो। ये जन्म आधारित कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये किन मूर्खों, अज्ञानियों ने ये प्रपंच और ये पाखंड फैला के रखा है। जन्म आधारित जो जाति प्रथा एक पाखंड है और ये वेद विरुद्ध भी है।
अभी आगे देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष श्लोक 41 में कहा जा रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुण। फिर से वो बोलने की भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सबका जो है ये कर्म विभाग है। और कैसे ही विभाग है? स्वभाव और गुण के प्रभाव से। जिसका जैसा स्वभाव उसका वैसा गुण, उसके वैसे कर्म होंगे। अगर वो अपने कर्म बदल देता है तो उसके वर्ण भी बदल जाएगा। ये जन्म आधारित कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अभी आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा झूठ हिंदू समुदाय के साथ हो रहा है। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोग हैं जो अपने को बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या उनको मालूम है कि ब्राह्मण की एक परिभाषा भी है वेदों में? उन्होंने कभी चेक किया है क्या कि वो परिभाषा के अनुसार उनका बिहेवियर है कि नहीं? देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का भाग होता है, उसका अध्याय 3 ब्राह्मणार्थ श्लोक 10 में कहा गया है, यह एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सह ब्राह्मण। इसमें हो कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ऋषि और एक ऋषि का गार्गी थी, गार्गी माता, दोनों का शास्त्रार्थ चल रहा है। उसमें गार्गी माता ने एक प्रश्न पूछा तो याज्ञवल्क्य उसका उत्तर दे रहे हैं कि यह एतद अक्षरम विदित्वा, मतलब अक्षर बोलो तो जिसका क्षय नहीं होता है। हम सबका तो क्षय होता है, पूरी सृष्टि को नष्ट होता ही है, सिर्फ क्षय नहीं होता है किसका? ईश्वर का नहीं होता है। तो अक्षर का मतलब ईश्वर। यह एतद अक्षरम विदित्वा, ये जो इस ईश्वर को जान करके अस्मात् लोकात् प्रैति, मृत्यु के पहले तक ये जान लेता है, सह ब्राह्मण, मतलब जो ईश्वर के बारे में जानता है, ब्रह्म ज्ञानी है, सिर्फ वह ही ब्राह्मण कहला सकता है। हर कोई ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण की परिभाषा भी दी हुई है। अभी आगे देखते हैं कि ब्राह्मण के कर्म का स्वभाव कैसे होना चाहिए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत, जो सभी भूतों में, मेरे में, उसके, इसमें, सभी भूतों में, सभी जीव जगत के में जो जीवात्माएं हैं उसको अपने जैसा समझता है, अपने बराबर मानता है, अपने समान मानता है, सिर्फ वही ब्राह्मण कहला सकता है। भगवद गीता के अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक 27 में भी कहा गया है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम यह पश्यति स पश्यति। मतलब जो सभी भूतों में उसी ईश्वर को देखता है वही वास्तविक रूप से सच को देख रहा है। ये ब्राह्मण की दृष्टि होनी चाहिए। अभी जो ब्राह्मण होगा वो ब्रह्म ज्ञानी होगा तो वो क्या बोलेगा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये सब जो जीव जगत में दिख रहा है सब ब्रह्म का रूप है। मतलब जो भी मनुष्य दिख रहा है वो भी तो ब्रह्म का रूप हो गया। अगर वो भी ब्रह्म का रूप है, मैं भी ब्रह्म का रूप हूँ, तो फिर ऊंच नीच कैसे हो गया? मेरे से वो अलग कैसे हो गया? हम सब बराबर हुए ना, ये वेद कह रहे हैं। और क्या बोलते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म। जैसे सूर्य का चिन्हानी क्या है? सूर्य से प्रकाश निकलती है। वैसे ब्रह्म की चिन्हानी क्या है? ज्ञान है। ब्रह्म की चिन्हानी ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है वहाँ ब्रह्म है, वहाँ ईश्वर है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर क्या बोलता है? अहम आत्मा ब्रह्म। ये जो सब आत्मा है वो ब्रह्म है। फिर वो क्या बोलता है? सामने वाले को बोलता है तत्वमसि। वो जो ब्रह्म है ना वो तुम हो। हर आदमी से बोलता है तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो। सबको वो ब्रह्म के रूप में बोलता है तत्त्वमसि। फिर क्या वो बोलता है? अहम ब्रह्मास्मि। मतलब सभी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म का रूप हूँ। फिर क्या बोलता है वो? उसके कर्म कैसे हो जाते हैं? तेन तक तेन भुंजिता। फिर वो लालच नहीं करता है भाई मैं भी ब्रह्म हूँ, सब लोग ब्रह्म है तो सब मिलजुल के खाएंगे ना, सब मिलजुल के रहेंगे ना। तो अगर सब मैं अकेला ही ग्रहण करने लगूंगा तो दूसरों को नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरों का ख्याल रखते हुए क्या करता है? तेन तक तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करता है। जितना मिनिमम चाहिए उतना लेके रहता है। फिर क्या वो बोलता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबके वो सुखी रहो, सबको निरोग बनाओ, वसुधैव कुटुम्बकम। फिर क्या वो बोलता है? ओम असतः माँ सतगमय। असत से मेरे को सत की ओर ले चलो। तमसः माँ ज्योतिर्गमय। अंधकार से मेरे को प्रकाश की ओर ले सको। मृत्यु माँ अमृतम गमय। मृत्यु से मुझको अमृत मतलब अमरत्व की ओर ले चलो। ओम शांति शांति। जो इस प्रकार से बोलता है सिर्फ वह व्यक्ति ही ब्राह्मण कहला सकता है। इससे सिद्ध होता है कि वैदिक संस्कृति में जन्म आधारित जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं है। आप हमारी इस वैदिक हिंदू जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इस मुहिम को आप समर्थन दीजिए। जितने भी स्टूडेंट है, यंग जनरेशन है, सबको ये वीडियो पहुंचाइए जिससे उनके पास ये वेदों का ज्ञान पहुंच सके, जिससे वो जाति प्रथा के इस बवंडर से निकल सकें। और आप हमारी इस वैदिक चैनल को अपने दूसरे मित्रों के पास भेजिए, उनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लीजिए। आप सभी को नमस्कार।